शालोम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है आप खुदावन के फजल से बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और खुदा में आनंदित हैं। खुदा ने मुझे कुछ सिखाया जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मेरे मन में जो बात खुदा ने डाली है, मेरे ईमान है ये आप सब के लिए है। बाइबल में जब हम आराधना शब्द सुनते हैं, वर्शिप, तो बहुत सारी बात अपने जिस्मानी तरीके से या दुनिया के तौर तरीके से हम हमेशा सोचते हैं आराधना का मतलब है गीत संगीत, आराधना का मतलब है गाना और बजाना। लेकिन क्या खुदा के हिसाब से आराधना का यह मतलब है? जब हम बाइबल में पहली बार हम ये शब्द सुनते हैं आराधना या वर्शिप, वो कहां पाया जाता है? उत्पत्ति की किताब में जब अब्राहम की परीक्षा हुई, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पैदाइश जेनेसिस में चैप्टर 22 में जब हम देखते हैं, जब वो अपने बेटे को बलिदान करने लेके जाता है, उस वक्त वहां पर लिखा हुआ है, तीसरे दिन अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई और दूर देश में देखा। और 5वें में लिखा है, और उसने अपने सेवकों से कहा कि यहीं रुको। उसने कहा यहीं रुको, और उसके आगे लिखा है, हम जाएंगे और आराधना करके हम वापस आएंगे। द टर्मिनोलॉजी यूज देयर, जो शब्द वहां पर इस्तेमाल हुआ है, वी विल वर्शिप एंड देन वी विल कम बैक। हम आराधना करके वापस आएंगे। ये एक ईमान से भरा हुआ एक कलाम है जो उसने अपने सेवकों से कहा। बाइबल में पहली बार जो शब्द आराधना का इस्तेमाल हुआ है वो यहां पर है। उसके बाद अगर हम अय्यूब की किताब में भी देखें, तो अय्यूब में भी जब हम उसके पहले वाक्य में, जब हम पहले अध्याय में हम जब देखते हैं, तो जब हम उसका 20 पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, एंड एट दिस जोब गॉट अप, टोर हिज रोब एंड शेव्ड हिज हेड, एंड देन he fell down to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb and naked I will return. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. यहां पर इस प्रकार अय्यूब कहता है कि उसने अपना अंगरखा, अपना बागा फाड़ा और उसने अपना सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर दंडवत किया, जमीन पर गिरकर आराधना किया, और उसने कहा, खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। आप पुराने नियम में 2 जगह हम देखते हैं आराधना का शब्द, वर्शिप। पहली बार ये क्या कर रहे हैं? ये गीत नहीं गा रहे हैं, इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, इनको बलिदान देना है, इनको कुर्बानी देनी है। अय्यूब ने तो कुर्बानी दे दी, उसका सब कुछ लुट गया। उसके बाद लिखा है वो जमीन पर गिरकर दंडवत कर रहा है, आराधना कर रहा है, वर्शिप कर रहा है। ये खुदा को पसंद है। आप जानते हैं, अच्छे समय में खुदा को धन्यवाद देना बहुत आसान है, लेकिन खुदा को निरंतर धन्यवाद देना, ऐसी आराधना खुदा को पसंद है। जो हम नए नियम में देखते हैं, जो पौलुस हमें सिखाता है, जो हम बहुत सारी बार पढ़ते हैं, हम इसको बहुत अच्छे से इससे वाकिफ हैं। जो रोमियो 12:1 और 2 में लिखा हुआ है कि वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि अपने जीवनों को गिव योर लाइफ एज लिविंग सैक्रिफाइस होली एंड प्लीजिंग अनटू गॉड। अपने जीवनों को पवित्र, परमेश्वर को लुभावता हुआ बलिदान, ये चढ़ाना, ये आपकी आत्मिक सेवा है, ये आपकी आत्मिक आराधना है। दिस इज योर एक्चुअल स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। खुदावन को जो पसंद है, एक्सेप्टेबल, रीजनेबल, वो खुदा को पसंद है। खुदावन उसका स्वाद लेता है, उसको ग्रहण करता है। ही एक्नॉलेजेस खुदावन। तो हमें कैसा जीवन जीना है, आगे उसमें लिखा हुआ हिदायत भी दी हुई है। वो दूसरे वाक्य में, डू नॉट बी कंफॉर्म एनी लॉन्गर टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, देन यू विल बी एबल टू टेस्ट एंड अप्रूव व्हाट गॉड्स विल इज, हिज गुड, प्लीजिंग एंड परफेक्ट विल। अपने, ताकि हम इस संसार के सदृश ना बने, लेकिन हमारे मन के नए हो जाने से हम हर एक बातों की परख करें जो खुदावन ने अनुमति दी है, खुदावन ने अप्रूव किया है। क्या उसकी इच्छा? वो ये है, वो अच्छी इच्छा है,
वो उसको लुभाने वाली है, इच्छा है, और उसकी परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब परिपक्व है। तो वो जानना बहुत जरूरी है, खुदावन की इच्छा। और खुदावन की इच्छा यही है कि हम संसार के रीति से ना चले, हर एक बात में खुदावन को शुक्रिया अदा करें, उसको धन्यवाद दे, चाहे कुछ मिले चाहे कुछ नहीं मिले, चाहे कुछ खुदा आपसे मांग ले, उस वक्त भी क्या आप खुदावन को दंडवत करेंगे? वो है सच्ची आराधना। तो मैं खुदा के फजल से मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि खुदा आपसे प्रेम करता है। उसकी इच्छाएं आपके लिए जो है, जो यिर्मयाह में लिखी हुई 29:11 में, कि उसकी जो योजनाएं, उसके जो प्लान्स हैं, वो आपकी हानि के लिए नहीं है, वो आपके लाभ के हैं, वो आपके फायदे के हैं, और उस पर ईमान रखें। वो है आराधना, वो है वर्शिप, कि आप खुदा को हर एक बात में उसका शुक्रिया अदा करें। इसके लिए जबूर के आखिरी में 150:6 में लिखा हुआ है कि हर एक चीज जिसमें प्राण है, एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ, हर एक चीज जिसमें सांस है, जिसमें प्राण है, वो यहोवा की, वो खुदा की, वो सृष्टिकर्ता की आराधना करें, सजदा करें, धन्यवाद दें, दंडवत दें। यह है सच्ची आराधना। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, हम अपने जीवन को परखें, हम सच्ची आराधना में आ जाएं कि खुदावन वहां पर उतर आए। और जहां खुदा होता है, जहां उसकी आत्मा होती है, वहां आनंद की भरपूरी है, वहां आजादी है, वहां सुकून है, शांति जो यीशु मसीह देता है वो हमें संसार नहीं दे सकता। हालेलुया। इस वचन के द्वारा खुदावन आप सबको बरकत दे, और हम सब आए, हम सब अपने जीवनों को जांचें, और हमारा जीवन एक आराधना के समान हो, हमारा जीवन एक गीत के समान हो, एक हमारा जीवन खुशबू के समान हो, जो खुदावन खुशबू ले। और जब खुदा खुश होता है तो पूरा संसार आपके द्वारा वो आशीष करेगा, आपके द्वारा सबके दुख, परेशानी, तकलीफ वो दूर करेगा, आपकी आराधना देखकर, आपका जीवन देखकर। हालेलुया। खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।